तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमा गणी दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है, सबसे पहले तो आई थिंक कि आवाज आपको क्लियर आ रही होगी। मुझे पता है लास्ट दो तीन जो वीडियोस मेरे आए उसमें आप सब लोगों को समस्या थी कि मैम आवाज बहुत स्लो आ रही है। वो इसलिए आ रही थी क्योंकि मैंने फोन चेंज किया था और जो मैं पुराना माइक यूज करती थी वो इस फोन में कनेक्ट होने का सिस्टम नहीं था। तो मैंने माइक ऑर्डर किया और अब मेरा माइक पहुंचा है, इसीलिए वीडियो भी लेट हो गया कि मैं फिर से वीडियो डालूंगी और आप सब लोग फिर से बोलोगे कि मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही, इसलिए वीडियो थोड़ा लेट हुआ था। तो आई होप कि आज आपको आवाज क्लियर आ रही होगी। आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आवाज ठीक है कि नहीं है। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन स्टडी। और ऑफलाइन में भी जो ऑनलाइन में भी जो आप ऑनलाइन कोर्सेज खरीदते हो, हम उनकी बात कर रहे हैं कि क्या हम एक कोर्स खरीद के ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं, क्या उस कोर्स के द्वारा हमारा सिलेक्शन हो सकता है, या फिर हमें किताबों से या ऑफलाइन या अन्य सोर्सेज से पढ़ना चाहिए। इन दोनों में बेस्ट कंपैरिजन मेरे हिसाब से मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही मेरा जो रहेगा ऑफलाइन स्टडी की तरफ, क्योंकि आपको पता है मैं हमेशा आपको ऑनलाइन स्टडी के लिए शिकायत करती हूँ। तो किस तरह से हम फर्स्ट ग्रेड की अपने स्तर पे एक बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, तो वही मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मे भी वीडियो आधे घंटे से लंबा हो जाए, तो जिन लोगों को लंबी वीडियो से समस्या होती है वो पहले ही वीडियो बंद कर सकते हैं या स्पीड बढ़ा सकते हैं, क्योंकि छोटा तो नहीं हो सकता मेरा वीडियो, इससे ज़्यादा छोटा नहीं होगा। तो अगर जिन लोगों को समस्या है लंबे वीडियोस के लिए, वो प्लीज़ किसी और चैनल पर जाके जल्दी जल्दी वाले वीडियोस देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, तो टॉपिक तो आपको पता चल ही गया है कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन स्टडी के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के ये मैसेज आते हैं कि मैम पशु टीचर की जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था, तो क्या मैम इसका ऑनलाइन कोर्स खरीद लें या फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, थर्ड ग्रेड के लिए, रीड के लिए मैडम बेस्ट ऑनलाइन कोर्स कौन सा है, मैम प्लीज एक कोर्स सजेस्ट कीजिए। या फिर मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम फर्स्ट ग्रेड का एक कोर्स लॉन्च कर दीजिए, या फिर प्लीज आप अपने चैनल पे हमें फ्री में या जैसे भी है पढ़ा दीजिए, ज्योग्राफी है ना। तो इस तरह के बहुत सारे मैसेज मेरे सामने आते हैं। बच्चों को लगता भी है कि हाँ ठीक है, हम ऑनलाइन कोर्स खरीद लेंगे और ऑनलाइन कोर्स से हम पढ़ाई कर लेंगे, ये एग्जाम निकाल लेंगे, वो एग्जाम निकाल लेंगे। जैसे कि मैंने अभी पशु परिचर की बात करी ना, तो मैं ये कहूंगी कि बहुत सारे जो कोचिंग्स हैं वो अपना मतलब बहुत सारे क्या सभी ने अपने ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च भी कर रखे हैं डिस्टेंस स्टडीज के लिए। वो एग्जाम्पल देते हैं कि इनसे अच्छा कोर्स नहीं हो सकता अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, अगर आप बहुत दूर रहते हो, अगर आप गांव में रहते हो, शहर में नहीं आ सकते, तो ये कोर्स खरीद सकते हो। तो इन सब के लिए सारे कोचिंग वाले अपने कोर्स प्रमोट करते हैं। और मुझे पता है आज का जो वीडियो है वो कोचिंग वालों को बहुत बुरा लगने वाला है, क्योंकि मैं कभी भी ऑनलाइन कोर्सेज को सपोर्ट नहीं करती। अब क्यों नहीं करती वो मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ, ठीक है। लेकिन ठीक है, ये मेरे अपने व्यूज है, बाकी आप सब लोगों की अपनी सोच है। आपको जो सही लगे वो करिएगा। जो मैंने अपने अनुभवों से समझा है आपको मैं वो बता रही हूँ कि क्यों ऑनलाइन कोर्सेज एक तरह से फ्रॉड होते हैं, नहीं खरीदना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं खरीदना चाहिए। देखो, एक सिंपल एग्जांपल देके मैं आपको बताती हूँ कि आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू सुन लीजिए। अभी हम सिर्फ बात यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की ही नहीं करेंगे, चाहे आरएस हो, आईएएस हो। बहुत कम टॉपर या ना के बराबर टॉपर आपको ऐसे मिलेंगे कि जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन कोर्स के द्वारा पढ़ाई करके अपनी एग्जाम निकाली है। यहाँ एक चीज मैं भी कहूंगी कि देखो, सेल्फ स्टडी हमने भी करी है, मैंने भी हमेशा सेल्फ स्टडी करी है, कभी कोचिंग नहीं ली, मेरे सिस्टर ने भी करी है, और हमने भी ऑनलाइन चीजें पढ़ी हैं। मैं आपको बहुत बताती हूँ कि जब से कोरोना काल के बाद में, जैसे कोरोना काल में ही मैंने अपना चैनल लॉन्च किया था, कोरोना काल के टाइम पे मेरा मेंस क्लियर हो चुका था, और उस 18-19 के दौरान कोरोना काल से जस्ट पहले ऑनलाइन स्टडीज का बहुत क्रेज आ गया था और हमारा मेंस का सिलेबस चेंज हुआ था। तो हमने भी कुछ कुछ चीजें ऑनलाइन चीजें पढ़ी थी, लेकिन क्या पढ़नी चाहिए, कहाँ से पढ़नी चाहिए, वो बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो आज हम वही बात करने वाले हैं
कि ऑनलाइन कोर्सेज हमारे लिए कितने बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या हमें ऑनलाइन कोर्सेज पे ट्रस्ट करना चाहिए और क्या हम उन सिर्फ ऑनलाइन कोर्स पढ़ के हम एक एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो उसी पे आज हम बात करने वाले हैं। देखो, बिना किसी आगे की बात के मैं सिंपली बात अपने फर्स्ट ग्रेड की करती हूँ। अब आप फर्स्ट ग्रेड की बात करते हैं कि फर्स्ट ग्रेड में मान लो हम कोई ऑनलाइन कोर्स लेते हैं। जैसे आप मुझे बोलते भी हो कि मैडम एक बेस्ट कोचिंग बता दीजिए ऑनलाइन जिससे हम कोर्स खरीद लें और पढ़ लें, या यूट्यूब चैनल बता दीजिए जो ज्योग्राफी पढ़ाता हो। तो मैं आपको कहूँ तो मैं समझाना चाहती हूँ कि देखो, अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो ज्योग्राफी से, तो आपको पता होगा कि ज्योग्राफी के जो फर्स्ट पेपर नहीं, सेकंड पेपर जो ज्योग्राफी का है, जो हमारा सब्जेक्ट का होता है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, सबके अपने अपने सब्जेक्ट के जो सेकंड पेपर होते हैं उनका सिलेबस कितना बड़ा होता है, ये तो आपने देखा ही होगा। ठीक है, अब मैंने और सब्जेक्टों का तो नहीं देखा, पर मैंने ज्योग्राफी का तो देखा ही है, तो मैं ज्योग्राफी का आपको बता सकती हूँ कि पहाड़ जितना सिलेबस है ज्योग्राफी का, है ना। कम से कम अपन गिनने बैठे ना तो 15 से 17 किताबें ज्योग्राफी की है। ठीक है, अगर मान लो हमने एक ऑनलाइन कोर्स किसी ने निकाला है, एक किताब, कुछ किताबें छोटी हैं, कुछ किताबें बड़ी हैं, जैसे कि कल्चरल ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, है ना, सांस्कृतिक भूगोल, नगरीय भूगोल, और ये सारी किताबें तो फिर भी अपने छोटी हैं, लेकिन अपने भौतिक भूगोल, जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान, भारत का भूगोल, ये तो बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं। मान लो कि एक किताब का मतलब, शुरू में जैसे मैंने ही कोर्स लॉन्च किया और मैं आपको एक किताब पढ़ाने लगती हूँ, मान लो कि भौतिक भूगोल में आपको पढ़ाने लगती हूँ। अब भौतिक भूगोल ऐसा तो है नहीं कि एक लेसन में एक लेक्चर में कवर करवा दूंगी, ये पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरा, क्योंकि हम सब्जेक्ट का पेपर देने जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एग्जामिनर हमसे डीप से डीप नॉलेज की एक्सपेक्टेशन रखेगा। वो चाहेगा कि हमें बहुत गहरा ज्ञान हो हम अपने सब्जेक्ट का। तो ऐसा तो है नहीं कि हम रीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं कि भाई फैक्ट फैक्ट याद कर लेंगे और हम पास हो जाएंगे। उनमें भी आजकल खैर फैक्ट से पास नहीं होते हैं, उनमें भी एक अच्छा खासा नॉलेज हमें चाहिए होता है। लेकिन एक बात कर रही हूँ कि कोई सामान्य स्तर की एग्जाम नहीं है, हमें अपने सब्जेक्ट का तो कम से कम ज्ञाता होना पड़ेगा अगर हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। तो मान लो मैंने फिजिकल ज्योग्राफी के ही लेक्चर बनाने लगती हूँ। जैसे मैंने कोशिश भी करी थी कि मैं एनसीईआरटीज आपको पढ़ाती थी, तो एक एनसीईआरटीज का एक लेसन पढ़ाने में मेरे 3-4 वीडियो बनते थे, है ना, जिसमें तो मैं नोट्स वोट्स कुछ नहीं आपको बुक से पढ़ा रही थी। ठीक है, तो सोचो कि अगर मैं सविंदर सिंह में से या फिर सेल्फ नोट्स बना के सविंदर सिंह के मैं आपको पढ़ाना शुरू करती हूँ, तो एक लेसन कम से कम, कई लेसन 40-50 पेजेस के भी हो जाते हैं, कई लेसन 10-15 पेजेस के भी हो जाते हैं। तो उसके कितने लेक्चर बनेंगे यार, एक लेसन के एवरेज निकाल के चले अपन, 6-7 वीडियो तो बनेंगे, है ना। और एक लेसन के 6-7 वीडियो बन रहे, तो सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें अपन, तो सोचो कि सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी के कितने वीडियो बन जाएंगे, है ना। मान लो फिजिकल ज्योग्राफी के 150 वीडियो बन गए या 200 वीडियो बन गए। अब फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट हुई, उसके बाद में ओशियोनोग्राफी है, उसके बाद में क्लाइमेटोग्राफी है, उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी है, उसके बाद में राजस्थान ज्योग्राफी है, और उसके बाद में बेसिक्स अपनी छोटी मोटी जितनी भी ज्योग्राफीज हैं, जो कि जैसे कि कृषि विज्ञान, औद्योगिक भूगोल, नगरीय भूगोल, है ना, सांस्कृतिक भूगोल, जितनी भी हैं अपनी सारी वो आ जाएंगी। ठीक है, अब कम से कम 15-17 किताबों के कितने वीडियो बन जाएंगे यार, 700-800 वीडियो बन जाएंगे। अब 700-800 वीडियो, एक वीडियो का एवरेज लेके चलूँ मैं, कम से कम छोटे से छोटा बनाऊं तो भी 45 मिनट का एक वीडियो होगा। मैं नहीं, कोई भी जो कोर्स लॉन्च करेगा 45 मिनट का एक वीडियो होगा। और इतने वीडियो अगर मतलब 600-700 वीडियो बन गए तो आप कब तक देखोगे उनको, सोचो आपकी, है ना, कितना बड़ा कोर्स हो जाएगा वो, पढ़ाने वाले के लिए भी उतना ही हैवी हो जाएगा, और पढ़ने वाले के लिए तो हद से ज्यादा हैवी हो जाएगी वो चीज, है ना। तो इसीलिए मैं एक चीज हमेशा कहती हूँ कि यार ज्योग्राफी जो है,
कि ज्योग्राफी नहीं, कोई भी सब्जेक्ट जो आप एमए जिससे आपने करी है उसका बेसिक ज्ञान हमें होता है। इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन कोर्सेज पे डिपेंड रहो कि मैं उनसे पढ़ूंगा। क्यों पढ़ोगे भाई उनसे? आप 20-21 साल आप पढ़ के आए हो ना अपने ज्योग्राफी, तो आपको एक बेसिक नॉलेज तो है। जो एनसीईआरटीज में लिखा है वो नॉलेज आपको है ना। बस नॉलेज को क्या करना है, हमें रिवाइज ही तो करना है जो एनसीईआरटीज पढ़ के। क्योंकि एनसीईआरटी जितना नॉलेज तो हमने 21 साल में लिया है ना, क्योंकि हम एमए करके आए हैं भाई, फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट है। ठीक है। और ये बात तो मैं कर रही हूँ सिर्फ अभी सेकंड पेपर की। अब बात करते हैं फर्स्ट पेपर की। अब फर्स्ट पेपर में कितने सारे सब्जेक्ट हैं, ना करते भी 9-10 सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर में हो जाते हैं। अब 9-10 सब्जेक्ट का हम वीडियो बनाने चले तो सोच लो आप कितना बड़ा वीडियो, कितने सारे वीडियोस बनेंगे, है ना। तो यार मतलब ये कोर्स लॉन्च करना कोई आसान चीज नहीं है। और जो लॉन्च हो रखे हैं उनमें आपको सब कुछ मिल जाए वो भी जरूरी नहीं, जरूरी क्या, पॉसिबल ही नहीं है, मैं ये कहूंगी, है ना। या तो कोर्स वाले बेवकूफ बनाते हैं, देखो मैंने तो कोई कोर्स खरीदा नहीं है, या तो कोर्स वाले बेवकूफ बनाते हैं और मान लो किसी ने डाल भी दिया, तो अब आप पढ़ोगे कैसे? आप अगर ये सोचते हो ऑनलाइन, सिर्फ एक ऑनलाइन स्टडी करने का मैं एक अच्छा वो बता रही हूँ। आप अगर सिर्फ ये सोचते हो कि आपने एक कोर्स चलाया या आपने एक लेक्चर मोबाइल पे चलाया और आप उसे यूं बैठ के देख रहे हो, इधर मम्मी काम कर रही है, इधर लाइब्रेरी में हो, तो मान लो कोई इधर घूम रहा है कोई उधर घूम रहा है, आपका ध्यान इधर भी है उधर भी है, और 45 मिनट का लेक्चर आपने पूरा कर लिया और आप सोच रहे हो कि हो गई मेरी पढ़ाई, तो आप जितना बेवकूफ कोई नहीं होगा। क्योंकि कोई भी पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ देखने से नहीं होती है। 12th तक के स्कूल में हम पढ़े हैं, जब हमें टीचर पढ़ाता है तो हमें एक हद तक समझ में आ जाता है और हमें लगता भी है हमें याद हो गया, लेकिन 2 दिन बाद टीचर वही चीजें पूछेगा, अगर हमने घर जाके उनको नहीं पढ़ा तो क्या हमें याद रहता था? नहीं। तो ऑनलाइन जो भी आप चीज पढ़ते हो उनको पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है, ये वीडियो देख रहे हो और वीडियो देखने के साथ साथ उसको लिखते जाओ, है ना। और लिख लिया और उसके बाद में जब वीडियो बंद कर दो तो एक बार अपना लिखा हुआ 1.5-2 पेज जो भी हुए हैं उनको पढ़ लो। एक बार पढ़ लो, एक बार में याद नहीं हुआ 2 बार पढ़ लो, एक बार में याद हो जाएगा, क्योंकि आपने 45 मिनट दिए हैं ऑलरेडी उस वीडियो को, आपको समझ में तो वो आ चुका है, और उसके बाद में आप पढ़ लो। ठीक है। तो ये 45 मिनट का प्रोसेस, 45 मिनट का एक वीडियो आप लिखने बैठोगे, देखने के साथ साथ समझोगे, उसे लिखोगे, कितना टाइम लगेगा? 90 मिनट तो मान के चलो, पोज करोगे लिखोगे, पोज करोगे लिखोगे, तो 90 मिनट तो आप मान के चलो। तो सोचो कि 1.5 घंटा एक वीडियो का है आपके पास में, है ना। आप कितने दिन में कवर करोगे भाई एक कोर्स जिसमें 700-800 वीडियो सिर्फ सेकंड पेपर के हैं? आप कितने दिन में उस कोर्स को ऑनलाइन देख देख के कवर कर लोगे? अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये क्या बात कर रहे हो, कोचिंग वाले भी तो पढ़ाते हैं। तब मैं आपको एक चीज कहूंगी कि कोचिंग वाले जो पढ़ाते हैं ना, कोचिंग में हमने पैसे दिए होते हैं, हमारा जाना जरूरी होता है, हम जाते भी हैं, हम दूसरे शहर में जाते हैं, और हम दूसरे शहर में सिर्फ इसीलिए रह रहे होते हैं कि हाँ भाई हमने कोचिंग ज्वाइन करी है और उस कोचिंग में हमें जाना है। कोचिंग वाले मोस्टली कोचिंग 6-7 घंटे की होती है, सुबह 7 से लेकर 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक, है ना। रोज के 6-7 घंटे कोचिंग वाले लेते हैं। ठीक है। अब कोचिंग वाले भी हर चीज हमें लिखवाते नहीं है, कोचिंग वाले में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमें या तो वो हैंडमेड नोट्स दे देते हैं, या अपने पब्लिश्ड नोट्स दे देते हैं, या फिर टीचर अपने नोट्स लेगा, आप सबको नोट्स पकड़ा देगा और वो खुद खड़ा होकर समझा देगा वो सारी चीजें। कुछ किताबें ऐसी होती है जिसमें टीचर हमसे नोट्स बनवाते हैं कि हाँ बच्चों, ये इंडियन ज्योग्राफी है, ये फिजिकल ज्योग्राफी है, ये क्लाइमेटोग्राफी है, इनका हम अपन मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा और आप सब लिखोगे। लेकिन सारी किताबों के कभी भी नोट्स नहीं बनवाएगा, क्योंकि अगर सारी किताबों के नोट्स बनवाने लगा तो फिर हो गई ज्योग्राफी, वो तो हो ही नहीं पाएगी 1-1.5 साल में ही, है ना। तो इस तरह की सिचुएशन होती है। तो कोचिंग की बात अलग होती है और ऑनलाइन की बात अलग होती है। ऑनलाइन में हम उतने डिसिप्लिन्ड नहीं हो पाते हैं, वही मोबाइल है उसमें व्हाट्सअप भी है, आप ऑनलाइन कोर्स देख रहे हो तो नेट भी चालू है, उसमें फोन कॉल्स भी आ रहे हैं, उसमें सब कुछ हो रहा है। डिस्टरबेंस का सबसे बड़ा साधन भी वही है जिसे आप पढ़ाई का जरिया घर वालों के सामने या अपनी नजर में बना के बैठे हो। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप सोच रहे हो
कि सिर्फ ऑनलाइन कोर्स के द्वारा हम एक अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं या फिर हम किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सही डिसीजन नहीं है। पर मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि कोई भी नहीं पास हो सकता भाई। बहुत धैर्यशील बच्चे भी होते हैं, बहुत धैर्यवान भी होते हैं, जिनके पास सच में और कोई चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है। लोग दूसरों का कोर्स उधार ले लेके पढ़ के भी बनते हैं, है ना। तो अपवाद तो हर केस में होते हैं, लेकिन हम सब सेम ही मिट्टी के बने हुए प्राणी हैं। और संयम तो सब में ही बहुत कम है, हम सब में। व्हाट्सएप की जनरेशन है, इंस्टाग्राम की जनरेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिस्टर्बेंस हमारा बहुत ज़्यादा होता है। कोर्सेज बहुत लंबे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन कोर्स लेकर पढ़ाई करने का जो तरीका है वो आपके लिए एक अच्छा तरीका माना जाएगा। तो फिर किस तरीके से पढ़ें, तो वो आपको सॉल्यूशन भी मैं अपनी तरफ से दे देती हूँ। आपको जो अच्छा लगे वो आप चूज करना, ठीक है, कि आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इतनी देर मैंने जो भी आपको बताया उसका मकसद आपको डराना नहीं है कि आप डर जाओ या घबरा जाओ कि मैडम ने तो क्या ही बता दिया, हम तो कैसे ही करेंगे, फर्स्ट ग्रेड सब करते हैं, है ना। 6,000 की वैकेंसी निकलती है, तो 6,000 बच्चे जो पास होते हैं वो आप जैसे और मेरे जैसे ही होते हैं, कोई अलग तो होते नहीं है। अब देखो, ऑनलाइन कोर्स को अगर छोड़ दें तो पढ़ने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो होता है कि सेल्फ स्टडी और एक होता है कोचिंग, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल न्यू है, आज तक आपने कोई भी कंपटीशन एग्जाम नहीं दी है, आपने जस्ट अभी ग्रेजुएशन करी है और आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर मान लो आपने 21 साल की उम्र में एमए भी कर ली, जैसे मेरी 21.5 साल की उम्र में एमए हो गई थी, एमए भी कर ली, अभी आपके पास में काफ़ी टाइम है और आपको अभी तक आपने कंपटीशन एग्जाम नहीं दिया, आप काबिल हो, आपके पीछे एक सपोर्ट सिस्टम है, और तो आप अपने किसी नज़दीकी शहर में जाके अच्छी कोचिंग में दाखिला ले सकते हो। अच्छी कोचिंग मतलब आप नाम पूछोगे कि कौन सी कोचिंग बेस्ट है, तो मैं ये कहूँगी कि यार हर कोचिंग वाला बेस्ट होता है। आप हमने जब जयपुर में, मैंने कहा था ना कि मैंने प्री की कोचिंग ली थी, तो जो मैंने प्री की कोचिंग ली थी ना, वो जयपुर का सबसे सस्ता इंस्टीट्यूट पर ली थी, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे थे ही नहीं कोचिंग वालों को देने के लिए। हमने महंगे से महंगी नहीं, हमने सस्ती से सस्ती कोचिंग जिस जो जो उसी साल शुरू हुई थी, और हमारे बैच में कुल 30-40 बच्चे ही थे, ठीक है, ऐसी कोचिंग ज्वाइन करी थी हमने, जो प्री के लिए हमने कोचिंग ली थी पहली बार जब हम जयपुर गए थे तब। तो मैं ये कहूँगी कि कोचिंग सारी अपने आप में बेस्ट ही होती है। जो भी टीचर कोचिंग खोलेगा यार, वो कोशिश करेगा कि हाँ भाई मैं बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाऊँ, ताकि मेरे बैच से बच्चों का सिलेक्शन हो, ताकि मेरे पास में बच्चे आए, है ना। बिना सिलेक्शन के तो ऑब्वियस सी बात है उसकी कोचिंग भी नहीं चलनी। तो कोई भी कोचिंग वाला ठंडा होकर आपको नहीं पढ़ाएगा, बढ़िया से बढ़िया ही पढ़ाएगा। तो कोचिंग जो आपको पसंद आए, जिस पे आपको विश्वास हो, वो बेस्ट, जो आपको बेस्ट लगे उसमें आप जा सकते हो, उसमें आप दाखिला ले सकते हो। अगर आपने किसी कोचिंग में दाखिला लिया है तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोचिंग वाले आपको काफ़ी सफिशिएंट मैटर देते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं, बढ़िया रटवाते हैं। बस आपका काम होता है कि जो कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं उसको डेली बेस पे घर आके रिवाइज करना, और जो आपको सैटरडे संडे को जो टेस्ट होते हैं उसके लिए आपने पिछले 6 दिन में जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना, और उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। कोचिंग वाला इतना रट्टू तोता तो हमें बनाए देते हैं कि कम से कम हम जिस एग्ज़ाम के लिए कोचिंग में गए हैं वो एग्ज़ाम हम निकाल लें। जैसे हमने भी पहली बार प्री कोचिंग के भरोसे ही निकाली थी, क्योंकि हम बस यही करते थे कि कोचिंग में गए तो जो कोचिंग वाले हमें पढ़ाते थे वो हम रट लेते थे, टेस्टों में अच्छे नंबर लाते थे और हमारी प्री निकल भी गई थी, है ना। तो मैं ये कहूँगी कि आप कोचिंग में दाखिला ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सफिशिएंट हो, आपके पास पैसे हैं और आप कैपेबल हो, तो आप अच्छी कोचिंग में जाके वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और बस लक्ष्य एक रखिएगा कि मैं फर्स्ट ग्रेड बनने के लिए आया हूँ, और शहर के चोंचलों से दूर रहिएगा। ये सोच के कि मैं शहर में आ गया हूँ, हॉस्टल लाइफ या पीजी की लाइफ, बहुत सारे बच्चे, ज़्यादा 60% बच्चे बहक जाते हैं। जो लक्ष्य हम लेकर आते हैं वो लक्ष्य तो भूल ही जाते हैं। जैसे हमारे हॉस्टल में 2 लड़कियां आई थी, दोनों बहनें थी, और उनका लक्ष्य था कि शायद उनका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य था या जो भी था, उसमें उनको नेट क्लियर करनी थी। वो आई, उन्होंने नेट के लिए कोचिंग ली। हम हंसते थे कि यार नेट के लिए कौन कोचिंग लेता है। दोनों बहनें ईमानदारी से कोचिंग जाती थी, और फर्स्ट 6 महीने में एक बहन की मतलब जेआरएफ निकला और एक बहन का नेट निकला।
नेट नहीं निकला था। और फिर वो 6 महीने रुकी, 6 महीने में उन्होंने रिपीट कोचिंग ली और दोनों बहनों की एक साथ जेआरएफ निकली और वो घर चली गई। उनका लक्ष्य वही था। फिर उन्होंने शायद जयनारायण व्यास में पीएचडी का फॉर्म लगाया था, दोनों बहनें पीएचडी करने के लिए चली गई। तो अगर आप एक सिंपल लक्ष्य रख रहे हो और जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, तो कोचिंग वाले आपको पास करवा देंगे। ठीक है। दूसरा तरीका है कि सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हो, उसके भी दो तरीके हैं। देखो, या तो होती है किताबों के द्वारा, और दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगी कोचिंग नोट्स के द्वारा। अगर आप शहर जाने के में सक्षम नहीं हो, मैंने भी ये तरीका अपनाया था। फर्स्ट ग्रेड के टाइम पे मेरे पास में सारा मैटर अवेलेबल नहीं था ज्योग्राफी का, तो मेरी बहन के नोट्स पड़े थे, पूजा के नेट के नोट्स पड़े थे उसके ज्योग्राफी के, तो वो मैंने पढ़े थे। जैसे नगरीय भूगोल के लिए या फिर अपने चिंतकों के लिए, कुछ कुछ चीज़ों के लिए जो मेरे पास बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थी, उनके लिए मैंने वो नोट्स पढ़े थे। ठीक है। तो देखो, 20-21 साल पढ़ के हम इतने कैपेबल तो हो जाते हैं कि नोट्स को समझना हमारी समझ शक्ति में आ जाता है। तो किसी एक कोचिंग के नोट्स आप कोचिंग के थ्रू मंगवा सकते हो। कोचिंग वालों को फ़ोन करोगे, हर एक कोचिंग के नंबर होते हैं ऑनलाइन, आप चाहो जिस कोचिंग को फ़ोन करो और उनको बोलो कि भैया हमें हैंडमेड नोट्स या फिर टाइप्ड आपके नोट्स चाहिए, और वो आपको बाकायदा घर पे भिजवाएंगे। जो भी उनकी फ़ीस होती है 5-6-10 हज़ार रुपये वो आपसे लेंगे, और आपको सारी किताबों के नोट्स, क्योंकि वो कॉपी करवा के रखते हैं अपने नोट्स हर एक कोचिंग वाला, वो आपको भिजवा देगा। तो अगर आपको किताबें नहीं खरीदनी, ना ही आपको नोट्स बनवाने हैं, तो आप किसी कोचिंग के नोट्स खरीद सकते हो। हाँ, उनको फिर ईमानदारी से पढ़ो। और मैं तो हमेशा से शॉर्ट नोट्स बनाती थी, तो उनके आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, क्योंकि वही नोट्स इतने सारे आएंगे, ढेर सारे, तो आप चाहो तो उनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, उनको ईमानदारी से पढ़ो। एक तरीका वो भी है, और साथ में जो मैं एक्स्ट्रा प्रयास बताऊंगी वो भी आप करो। और दूसरा तरीका जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है किताबों वाला, कि देखो, जैसे ज्योग्राफी का ही एग्जांपल देके मैं समझा सकती हूँ कि सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट तरीका जो होता है किसी भी तैयारी का, वो होता है किताबें खरीदो और पढ़ो। अगर आप शुरुआती हो, अगर आप शुरुआत कर रहे हो, तो आप सबसे पहले एनसीईआरटीज पढ़ो, 6 से लेकर 12 तक की। बहुत बढ़िया किताबें हैं जो अपने राजस्थान के स्कूलों में अभी चल रही है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। बहुत ही बढ़िया किताबें हैं, एक बार आप सभी उनको पढ़ो। और उसके बाद में आपको बहुत ज़्यादा किताबें नहीं खरीदनी। मैं जो कह रही हूँ कि 17-18 किताबें अपने ज्योग्राफी में चलती हैं, आपको सिर्फ एक सविंदर सिंह खरीदनी है। सविंदर सिंह 3 किताबों को कवर करता है, इतनी मोटी ज्योग्राफी आएगी वो, लेकिन उसमें भौतिक भूगोल भी आएगी, उसमें जलवायु विज्ञान भी आएगी, उसमें समुद्र विज्ञान भी आएगी, और उसमें पर्यावरण या पारिस्थितिकी के नाम से एक और किताब भी दे देते हैं। 4 चीजें तो उसमें कवर हो जाएंगी, है ना। और एक एक आपको इंडियन ज्योग्राफी खरीदनी है। मैंने राइटर का नाम भी लिखा था। इंडियन ज्योग्राफी यार, एक तो मैंने तो कोचिंग नोट्स में से पढ़ा था, आरएस वाले में से, लेकिन एनसीईआरटी का सार दृष्टि ही एक किताब है जिसमें इंडियन ज्योग्राफी एनसीईआरटी का सार है। वो किताब मुझे अच्छी लगी थी, मैंने देखी थी कहीं, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। एक अपनी जो प्रैक्टिकल वाली बुक है वो आएगी जेपी शर्मा की, वो मतलब तथाकथित है, उनकी ही आती है और सबसे बेस्ट भी उनकी है। एक अपने चिंतक बहुत महत्वपूर्ण है, तो चिंतकों की जो बुक आती है वो माजिद हुसैन की है। और एक रमेश दत्ता की भी अच्छी किताब आती है। और राजस्थान ज्योग्राफी मैंने तो हमेशा लक्ष्य वाली गाइड में से पढ़ी है। आपको जो भी बढ़िया लगे, आपने जिस भी चीज में से अच्छी लगनी है उस चीज में से आप पढ़ सकते हो। ये मोटी मोटी किताबें हैं। बाकी जो औद्योगिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, पर्यटन भूगोल, और जितनी भी अर्बन ज्योग्राफी है, ये है ना, जितनी भी छोटी मोटी किताबें हैं वो आप उनके लिए आप एक गाइड खरीद सकते हो। ठीक है। और नोट्स में आपको मेन मेन इन्हीं किताबों के बनाने हैं, है ना। इन किताबों को तो जैसे भौतिक भूगोल के तीनों प्रकार, और इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी और चिंतक, इनको तो सविंदर सिंह में से पढ़ो और जेपी शर्मा, और वो एनसीईआरटीज में से, और इसको चिंतकों को माजिद हुसैन में से पढ़ के इनके तो नोट्स बना लो और अपना रट डालो इन किताबों को, तो क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन अपने इन्हीं में से कवर होते हैं। इसके अलावा जो अपनी किताबें हैं, इसके अलावा जितने भी अपने सिलेबस में किताबें हैं, वो आप 1-2 गाइड खरीद सकते हो, गाइड में से पढ़ सकते हो, या फिर
यहाँ आप ऑनलाइन चीज़ों का सहारा ले सकते हो कि आपको औद्योगिक भूगोल कहीं नहीं मिल रही तो यूट्यूब पर जाओ, सर्च करो, कोई ना कोई टीचर ने पढ़ा रखी होगी औद्योगिक भूगोल, है ना। किसी ने पारिस्थितिकी पढ़ा रखी होगी, किसी ने सांस्कृतिक भूगोल पढ़ा रखी होगी, तो वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो। पढ़ने का सही तरीका क्या होता है कि कोई भी चीज़ चैनल जैसे खोलो, अपने सेल्फ नोट्स बनाओ और वापस उस चैनल को कभी मत देखो, अपने नोट्स रिवाइज करते रहो, ठीक है। या फिर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो मैंने तो छोटे मोटे चीजें या तो अजीमुथ के नोट्स पढ़े थे पूजा के पास में, तो ये छोटी मोटी कुछ चीजें मैंने उनमें से कवर करी थी। और आप चाहो तो अजीमुथ के नोट्स आप बाई कर सकते हो। मैं यहाँ किसी का प्रचार नहीं कर रही, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को, जब आप कमेंट करते हो तो मैंने हाँ रिप्लाई किया है, तो बहुत सारे बच्चे यूँ भी कहते हैं कि मैम बहुत हार्ड लैंग्वेज है अजीमुथ की, हमें समझ में नहीं आती। तो बहुत सारे बच्चों के साथ ये समस्या भी हो सकती है। तो जो गाइड आती है अपनी ज्योग्राफी की, है ना, नेट की आती है या फर्स्ट ग्रेड की जो भी गाइड आती है, जैसे राव पब्लिकेशंस की गाइड अच्छी थी। एक वो फर्स्ट पेपर के लिए मैंने बीसी जाट सर की गाइड ली थी, वो अच्छी थी। और सेकंड पेपर के लिए तो मैं सारी नेट वाली जो मेरी पुरानी गाइडें थी वही पढ़ती थी, है ना, उन्हीं में से पेपर सॉल्व कर लेती थी। तो वो सारी बेस्ट थी, तो उनमें से आप पढ़ सकते हो। उनमें से आप अपने जैसे औद्योगिक भूगोल 10-15 पेजेस की होती है, सांस्कृतिक भूगोल 5-7 पेजेस की होती है, उनमें से अपने शॉर्ट नोट्स बना लो, उनमें बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, वही हर साल आते हैं, ठीक है। इस तरह से अपना कवर कर सकते हो। उसके अलावा मॉडल पेपर ले आओ भाई। फर्स्ट पेपर के लिए तो शायद मेरे ज़माने में तो बेसिक आर्ट था, 3 साल पहले तो मतलब थे ही नहीं फर्स्ट पेपर के, मतलब पेपर ही नहीं थे। एक बेसिक आर्ट सर के मिले थे जो हमारे ही लेक्चरर रहे हैं हमारे कॉलेज में, तो उनकी किताब थी एक, मैंने वो मंगवाई थी। और सेकंड पेपर के लिए मैंने जो पहले मैंने नेट की तैयारी करी थी तो मेरे पास नेट की 1-2 पड़ी थी, मतलब जो ओल्ड पेपर, तो क्योंकि सिलेबस तो सेम है तो मैंने नेट के ओल्ड पेपर ही सॉल्व किए थे, है ना। तो पेपर ज़रूर सॉल्व करो, ये मत वेट करो कि हमारा सिलेबस एक बार हो जाए उसके बाद में हम पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे। नहीं, जैसे जैसे पेपर सॉल्व करोगे आपको पता चलेगा कि अच्छा औद्योगिक भूगोल में से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अर्बन में से ऐसे आते हैं, है ना, आपको ये पता चलता रहेगा। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और क्या रह गया? हम्म, बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं। फर्स्ट पेपर की अब बात करते हैं। फर्स्ट पेपर में बहुत सारे मटेरियल तो मैंने आपको न जाने कितनी बार आपको कवर करवा दिए सारे, कि ये इस किताब में मिलेगा, ये इस किताब में मिलेगा। फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो मैं और आप बोल देना, मैं एक और वीडियो बना दूंगी वापस से फर्स्ट पेपर के लिए। फर्स्ट पेपर के कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो मैंने ऑनलाइन पढ़े थे, कि जैसे कि मैंने अजय चौधरी सर के पेपर बहुत पढ़े थे। अजय चौधरी सर से साइकोलॉजी तो रीट वाली पूरी अजय चौधरी सर से पढ़ी थी। फर्स्ट ग्रेड में भी जो वो है अपने, वो थे ना विचारक, जो योद्धा वगैरह, महाराणा प्रताप और लोकमान्य तिलक, बहुत सारे अलग अलग योद्धाओं के नाम और ये सब दे रखे हैं, इतिहासकारों के नाम। तो इनके बारे में ये नहीं थे, मतलब मुझे पहले मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ती थी तो मेरे पास ये नहीं थे, है ना। तो ये मैंने अजय सर की क्लासेस में से ही पढ़े थे। और इसके अलावा आप किसी चैनल पे ट्रस्ट कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। अजय सर आजकल एक्टिव नहीं रहते हैं और मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ। जितना आप लोग जानते हो उतना ही मैं जानती हूँ, तो मुझे भी नहीं पता। बस दुआ करते हैं कि वो ठीक हो। पर जब मैं पढ़ती थी तभी भी उनके लेक्चर 3-3 साल पुराने थे, मुझे बहुत ट्रस्ट था सर पे। और मेरा ये हाल था कि सर ने ना राजस्थान के बहुत सारे पेपर टॉपिक वाइज सॉल्व करा रखे थे। जैसे मेलों के 100 क्वेश्चन डाल रखे हैं, पर्यटन के 100 क्वेश्चन डाल रखे हैं, ऐसे सॉल्व करा रखे थे। मेरे को याद है कि उस टाइम मैंने खूब एग्जाम दी थी लास्ट टाइम पे। महिला सुपरवाइजर की दी थी, उद्योग निरीक्षक की दी थी, और ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, एसआई सारी एग्जाम दिए थे। तो मुझे याद है कि मैं सेंटर के बाहर तक जाती थी ना, तो अपना ईयरफोन और मोबाइल लेके तो अपन जाते ही हैं, और मतलब सब लोग फोन जमा करा रहे होते थे, घंटी लग जाती थी, तब भी मैं बाहर खड़ी होके मतलब वो पेपर जो सर ने सॉल्व करा रखे थे वो पेपर सुनती रहती थी मैं। मतलब पूरे दिन जब भी मैं फ्री होती थी वो पेपर सॉल्व करती रहती थी, सुनती रहती थी कि क्वेश्चन याद हो जाए राजस्थान वाले। तो मैंने उन पे भरोसा किया और मैं हमेशा उनका गुणगान करती हूँ। आपको जो टीचर बेस्ट लगता है आप उससे पढ़ सकते हो, उन पे भरोसा कर सकते हो। सब टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं यार, किसी चैनल का नाम मत पूछना, सब अपनी तरफ से अच्छा ही पढ़ाते हैं, बस सोर्सेज ठीक होने चाहिए। तो ये अपने पढ़ाई का एक अच्छा तरीका हो सकता है
ये नोट्स खरीद लो, उनसे पढ़ लो अगर आप में अच्छी समझ है तो, और नहीं है तो अपनी किताबें खरीद लो और उनसे पढ़ लो, है ना। तो उम्मीद है कि मैंने आपकी एक हद तक मदद करी होगी, एक सही मार्गदर्शन में मार्गदर्शन दिया होगा। कुछ कन्फ्यूजन रह गया हो आपको, मैं भी भूल जाती हूँ, लिख के लाती हूँ मैं टॉपिक, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें बोलना भूल जाती हूँ। तो अगर कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पर्सनल कमेंट कोई भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैंने देखो एक स्टडी चैनल बनाया है, मैं यहाँ अपनी निजी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर नहीं करती, और उम्मीद करती हूँ कि आप भी कोई भी पर्सनल बात चैनल पे ना लिखे। एक टीचर और स्टूडेंट का जो बॉन्ड होता है वो वहीं तक सीमित रहे तो बढ़िया है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।